नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। महाकुंभ का ये पर्व आप लोग देख ही रहे हैं। वैसे में कल एक दुखद समाचार मिला कि महाकुंभ पर विश्व का सबसे बड़ा ये महोत्सव, जहां लगभग 30 से 40 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं पूरे कुंभ में। तो अभी कल एक घटना हुई जिसमें भगदड़ में बहुत से लोग घायल हुए हैं। तो जितने लोग घायल हुए हैं वो स्वस्थ हों, ऐसी हम कामना करते हैं। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, कहीं भी आप ऐसे पर्व वाले महोत्सव में, ऐसे महोत्सव में जाएं, ऐसे पर्व में जाएं, तो संयम जरूर बरतें। और भीड़ जहाँ होती है तो भीड़ तो समझते हैं हो हल्ला हुआ तो सब एक साथ चल देते हैं। अयोध्या भी इस समय जो मूव प्रयागराज से स्नान करने के बाद अयोध्या मूवमेंट उनका हो रहा, तो अयोध्या में भीड़ बहुत है। यहाँ की लोकल लोगों को काफ़ी परेशानी होना चालू हो गई, क्योंकि वहाँ की सारी पब्लिक अयोध्या मूव कर गई है। तो ऐसे में जो लोग अयोध्या आना चाह रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा, मेरा पर्सनल राय है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको इमरजेंसी ना हो तो 5 फरवरी के बाद आए, आराम से दर्शन करिए। नहीं तो इतनी भीड़ है कि दर्शन करने में आपको 3 से 4-5 घंटे लग सकते हैं। आराम से आइए, अयोध्या आपकी है, अपनी है, राम आपके हैं। इत्मीनान से आइए, प्यार से दर्शन करिए। और एक नहीं, अयोध्या की एक से एक सुंदर स्थान है, एक से एक संत लोग हैं। आप आइए, घूमिए, दर्शन करिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन संबंधित ऐसे ऐसे पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों के भी दर्शन कीजिए। तो महाकुंभ का ये पर्व इतना पावन पर्व है कि इस पर्व पर हम आपको एक ऐसी पावर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2 फरवरी को आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं कोई ऐसी पाखंड या ढपोड़ संख बातें आपसे नहीं शेयर करता हूँ जो एक सनातन के खिलाफ हो, हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, या हमारे सनातन का कहीं मजाक उड़ाया जाए। ये सब प्रयोग जितने मैं देता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे सिद्ध साधकों द्वारा, हमारे पूजनीय साधु संतों द्वारा इनको लगातार प्रयोग में लिया गया है। तो आज का प्रयोग ऐसा ही है। अब ये प्रयोग हम एक यूट्यूबर या बाबा यूट्यूब बन के नहीं, हम आपके सेवक, बालक बनकर दे रहे हैं। और इस प्रयोग को करने के लिए 2 फरवरी का समय सबसे उत्तम है। इसमें किसी प्रकार का मंत्र, किसी प्रकार का आपको माला जाप की आवश्यकता नहीं। अब 2 फरवरी को कैसे करना है, ये शक्ति क्या होगी, कैसे काम करेगी, चूंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। 2 फरवरी को आप सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। लगभग 3 बजे उठना है, ध्यान रख लो, क्योंकि काम थोड़ा सा लंबा है। नहा धोकर आप अपने हाथों से पूड़ी, हलवा, खीर और कोई एक मिठाई बना ले। अगर मिठाई बाजार से भी ला सकते हैं। ये चीज़ हो गई। फूल और पहले से लाई हुई जो 16 श्रृंगार सामग्री पूजन में, नवरात्रों में लगता है, वो 16 श्रृंगार, एक साड़ी, हल्की फुल्की जो भी धोती टाइप का, अगर ये नहीं होता तो चुन्नी ले लीजिए, धूप बत्ती, एक घी का दीपक और एक फूल की माला। ये सब लेकर खाना बनाकर पवित्र होकर स्नान करके, और कुछ आपको चाय वगैरह नहीं पीना है, कुछ भी व्रत रहना है। ये सब जैसे सूर्योदय से पहले आप नदी के किनारे पहुंच जाए। सबसे पहले आप गंगा, कोई भी नदी, जरूरी नहीं कि संगम जाइए, इलाहाबाद जाइए, आपके क्षेत्रीय कोई नदी हो, सब पवित्र है, वहाँ पर जाके आप स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात आप 7 डुबकी लगाना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे,
जय गंगा जी, जय गंगे, इतना ही बोल दीजिए। उसके बाद वही गीला वस्त्र पहन के आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको बगैर कोई आसन बिछाए वहाँ पर नदी पे बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहले अगरबत्ती या धूपबत्ती सुलगाना है और नीचे एक सफ़ेद रुमाल या सफ़ेद गमछा बिछा लीजिए। उस पर ये सारी सामग्री रखना है। सारी सामग्री रखने के बाद ध्यान रखना, यही काम की बात है, आपको उसके बगल बैठना। पहले सामने बैठेंगे, सामग्री को लगा लेंगे, फिर उसके बगल बैठकर कि इस तरीके से कि आपकी दोनों हथेलियाँ उस पवित्र नदी के जल को उठा लें। अब आपको जल उठाना है और बोलना है। आज उस दिन की तिथि देख लीजिएगा, तिथि और घड़ी पत्रा से देख लेना। तिथि घड़ी अपना नाम बोलकर बोलना कि इस पावन नदी में, या नदी का नाम मालूम हो आपकी क्षेत्रीय उसका नाम, कि इसमें रहने वाली समस्त पवित्र शक्तियों को गंगे सहित मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आपको पूजने के लिए मैं उठा रहा हूँ, आपका ये भोग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसको स्वीकार करिए और मेरे साथ चलिए। ऐसे 7 बार बोलना और 7 बार जल उन सामग्रियों पर डालना। उसके बाद फिर उठना और ऐसे धक्का देते हुए सारी सामग्री उस जल में विसर्जन कर देना। सामग्री जिस रूट से, यानी जैसे आप धक्का देंगे ना, तो जहाँ से जिस जमीन से घिसड़ते हुए और नदी के जल तक जाएगी, तो वहीं से 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, ऐसे 7 मुट्ठी, 7वीं मुट्ठी नदी की रेत या बालू रहेगी। आपको इस तरीके से मिट्टी उठाना है। तो ये सारी मिट्टी लाकर, ध्यान देना, सिर्फ ये सारी मिट्टी लाकर आपको दही, दूध, शहद और तांबे का एक सिक्का, कौड़ी होती नहीं, और दीमक की मिट्टी थोड़ी सी मिलाकर इसको गोल गोल बॉल जैसा सान लेना। जैसे आटा नहीं सानते उस तरीके गोल पिंड बना लेना। इस पिंड को अपने घर के स्थान में कहीं गाड़ देना जहाँ पूजा कर सकें। पक्का फर्श है तो किसी गमले में रख दें और मिट्टी ऊपर से ढक दें। यहाँ नित्य आप धूप दीप देना चालू करिए। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। ये 40 दिन कोई मनोकामना इनसे नहीं बोलनी। 40 दिन नित्य धूप दीप, यानी घी का जो दीपक वहाँ जलाए थे वो यहाँ भी जलाना है। 40 दिन बाद, हाँ, इन 40 दिन में अगर पूर्णिमा अमावस्या पड़ रही तो आपको खीर और पूड़ी को आपस में सान कर कंडे उपले जलाकर ऐसे आपको, यानी अगियारी दिया जाता है। 7 अगियारी दे दीजिए। 40 दिन बाद मैं वादा करता हूँ, ये गांव की विद्या है, इसे बोलते हैं चलती पिंडी। चलती पिंडी। गांव में आपने देखा होगा बहुत से भगत लोग रहते हैं, घर में कच्ची जगह रहता है, वहाँ फूल चढ़ाते हैं, तो अगरबत्ती से लगा के और हवन कपूर जला देते हैं, काम बोल देते हैं, हो जाता है। ये वही विद्या है। उस स्थान पर रहकर कोई भी आदमी आपके यहाँ आएगा, किसी प्रकार से पीड़ित है, सिर्फ उसका ध्यान करते हुए 2 लौंग कपूर जलाकर, 2 अगरबत्ती जलाकर आप सिर्फ उनको प्रणाम करके मन ही मन आप सिर्फ कोई शक्ति का नाम जो भी आप कर देंगे, हे पवित्र शक्ति, जो यहाँ पे माता गंगा के साथ जो भी शक्ति आई हैं, आए हुए इनके ऊपर जो भी बाधा है उसको दूर करो। मैं आपके नाम से ये बीरा उठा के दे रहा हूँ, भवित उठा के दे रही हूँ। तो कपूर 5-7 जलाकर वहीं पर कपूर उठाकर उसको दे दो। बोल देना खा लेगा, चबा लेगा, लगा लेगा। किसी प्रकार की उसको समस्या होगी, यही बीरा उठा के, बीरा किसे बोलते हैं, 5 कपूर या 7 कपूर या 5-7-3 लौंग को उठाकर कपूर पर जलाकर वहाँ पर प्रार्थना करने के बाद जो जला हुआ लौंग रहता है वही दिया जाता है। ये बीरा होता है। तो इसे देने से समस्त प्रकार का कार्य, उसका जो भी पीड़ा होती वो शांत होने लगती है। भयंकर पीड़ा हो तो उसको 3-4 दिन बुलाएं। जैसे मंगल बुला रहे तो मंगल शनिवार बुलाएं, रविवार बुला रहे तो रविवार शनिवार बुलाएं। इस तरीके से 2-3 दिन बुलाएं। इसका कोई टाइम नहीं, कभी भी किसी का इलाज कर सकते हैं। बस पवित्रता, नहा धो करके ही इनसे प्रार्थना याचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।